कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। महानुभावों, आज नियम संविधान बने थे। देश के नियम संविधान बनाए गए थे 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस के नाम से इसको आप जानते हैं, लेकिन आज वर्तमान में भारत देश में, हमारी संस्कृति में गणतंत्र दिवस नहीं, गणतंत्र दिवस चल रहा है। गण अर्थात बंदूक। गणतंत्र दिवस तो 73 वर्ष पूर्व हो गया, संविधान लिख गया, नियम कायदे कानून बन गए, लेकिन आज गणतंत्र नहीं, गणतंत्र चल रहा है। बंदूक चल रही है। बंदूक अर्थात गोली ही नहीं होती, जो गन से निकलती है वह गोली होती है, और जो मुख से निकलती है वह बोली होती है। बंदूक से घायल व्यक्ति एक बार परेशान होता है, लेकिन बोली के द्वारा जीवन भर परेशान करती है। इसलिए तो हमेशा कहा जाता है, गोली से बोली बुरी, गोली से बोली बुरी, क्योंकि गोली का बचने वाला तो बच जाएगा, लेकिन बोली का बोला हुआ कभी जीवन में नहीं बचता। विचार करें, एक काम होता है कि यह काम मैंने किया है, और एक बात होती है कि यह काम हमने किया है। दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग सम्मिलित हो जाते हैं, और जहां पर मैं का उच्चारण होता है वहां ममकार, अहंकार का उच्चारण हो जाता है। जीवन में अपने भावों को, अपने विचारों को शुद्ध करें। जिस तरह से यदि पानी गंदला होता है तो आप फिटकरी डालकर पानी को ठीक कर लेते हैं। तन गंदला होता है तो आप साबुन लगाकर, अलग अलग तरह की चीजें लगाकर अपने तन को स्वच्छ कर लेते हैं। लेकिन जो मन गंदा हो चुका है, मन में काली मां आ चुकी है, उस मन को सही करने के लिए आपके पास क्या उपाय है? और कहते हैं कि मन में जो गंदगी आ चुकी है उसको कोई दूसरा उपाय नहीं कर सकता, उसको स्वयं को आपको उपाय से दूर करना पड़ेगा, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। दर्पण है, दर्पण में वैसा ही चेहरा दिखता है जैसा इंसान का चेहरा होता है। दर्पण ही एक ऐसा मित्र है जो हमेशा आपके जीवन की सच्चाई को प्रकट करता है। अन्यत्र लोग तो क्या करते हैं? अन्यत्र लोग तो बस मुंह पे कुछ और पीछे वो कुछ और कर देते हैं। जीवन बड़ा संघर्षशील है, लेकिन जीवन में संघर्षों के साथ, सामना करने के साथ जीने का कुछ और मजा आता है। हमारे ऊपर थोड़ा सी समस्या आती है, थोड़ा सा उपसर्ग जैसा आता है, हम परेशान होते हैं। आप याद करो उन मुनियों को जिनके सिर पर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई। आप याद करो उन मुनियों को जो सामायिक कर रहे थे और सियालनी ने उनको खा लिया। आप याद करो उन नाग और नागिन को कि जिनको पारस कुमार के मना करते करते भी उसने क्या किया? कमट के जीव ने जला दिया। और क्या हुआ? लेकिन उनका भी पुण्य था, कि पारसनाथ भगवान ने उनको नमोकार मंत्र सुनाया। उन त्रियंचों का पुण्य था कि उनको प्रभु के मुख से नमोकार मंत्र सुनने को मिला। और क्या हमारा इतना भी पुण्य नहीं है कि हमें तीर्थंकर के जो लघुनंदन हैं, वर्तमान के तीर्थंकर हैं, वर्तमान के वर्धमान हैं, उनके मुख से नमोकार मंत्र सुनने को ना मिले? प्रयास करिए, जब भी कोई गुरु
प्रवचन के समय जब कहते हैं हाथ जोड़कर नमोकार मंत्र पढ़िए, तो आपके जीवन का कल्याण है कि आप नमोकार मंत्र का उच्चारण गुरुओं के पीछे पीछे कर रहे हो। यहां पर टोपी लगाकर, गद्दी पर बैठकर वस्त्रधारी आपके सामने कितना प्रवचन दे दे, कितना आपको समझाए, लेकिन आपको वह चारित्र की बात तो बता सकता है, लेकिन चारित्र धारण कैसे किया जा सकता है कभी नहीं बता सकता, क्योंकि चारित्र की बात जिन्होंने चारित्र को धारण किया है अर्थात हमारे दिगंबर संत हैं, वही बता सकते हैं। ज्ञान कितना भी हो, लेकिन जब तक चारित्र नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा, जब तक ज्ञान पूर्णता की ओर नहीं होगा। पढ़ने का मतलब क्या है, स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्वाध्याय 100 प्लस अध्याय। 100 कहते हैं निज को, अपनी आत्मा को। हम यदि स्वाध्याय कर रहे हैं तो क्या हमारी आत्मा परमात्मा से मिलने का प्रयास कर रही है? और निज के उल्टा कर दो, जा को यहां कर दो, ना को यहां कर दो, क्या बनेगा? जिन बन जाएगा। जिन मतलब होता है परमात्मा। क्या हम स्वाध्याय करने के बाद, निज को जानने के बाद अपनी आत्मा को परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं? तो समझ के चलना स्वाध्याय करना सरल है। आज गाड़ी में बैठकर आना, चप्पल जूते पहनकर आना, उसके बाद में हाथ पैर धोकर सिर पर टोपी लगाकर यहां बैठना बहुत आसान है। लेकिन जो हमारे दिगंबर संत होते हैं, यदि उनको एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाना है तो पदयात्रा, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, नंगे पैर चलना, उसके बाद में कल जो आपने आहार दिया, उसके बाद में सारा का सारा काम संपन्न करके यहां पर पहले प्रवचन देना, उपदेश देना, उसके बाद में आहार को निकलना। सोचिए जीवन में चारित्र कितना महत्वपूर्ण होता है। आज मात्र वार्तालाप करने से यदि काम होता तो यहां पर आपको 10 साधु देखने को नहीं मिलते, यहां पर साधु ज्यादा श्रावक कम होते। आज पूरे भारत देश में 1 करोड़ जैनी वास करता है, गिनती चाहे कम ज्यादा हो, और 1 करोड़ जैनियों में मात्र 400, 450, 500 मुनि हैं। आप अनुपात लगा लीजिए कि एक व्यक्ति पर कितना लगा हुआ है। उसमें आप लोग पुण्यशाली हैं कि आपको गुरु महाराज, साधु संत नाम लेकर उच्चारण करते हैं। 1 करोड़ लोगों में चंद लोग हैं जिनको मुनि महाराज जानते हैं, जिनको संत जानते हैं, और जानते आपके नाम को नहीं है, आपके द्वारा किया गया शुभ कार्य है, इस कारण से आपको जानते हैं, इस कारण से आपको पहचानते हैं। तो हमें अपने जीवन में ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि लोग आपको अच्छे कार्य के लिए जाने। याद तो आदमी 2 तरह से करता है, एक बुरे के लिए भी करता है और एक अच्छे के लिए करता है। आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो, जिसने कत्ल कर दिया, चोरी कर ली, डकैती डाल दी, उसकी फोटो फ्रंट पेज पे छपती है, और जो सत्संग वाली है वो तो अंदर छोटे से कहीं पे कोमा में छपती है, कॉलम में छपती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि जो छोटा है उसका कोई महत्व नहीं है। ध्यान रखना, हीरा सबसे छोटा होता है, लेकिन जब वह तराजू पर आता है तो सारे रतन एक तरफ हो जाते हैं, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे तांबा हो, पीतल हो, माणिक हो, पन्ना हो, लेकिन जहां पर हीरा आ गया वह सारे समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से चाहे छोटी सी अच्छे कार्य हैं, वह सारे बुरे कार्य को समाप्त कर देते हैं। एक पलड़े में आप दुनिया भर के सारे संपदा को रख दो और दूसरे पलड़े में महामंत्र नवकार को रख दो, कौन सा ऊंचा होगा? महामंत्र नवकार ऊंचा होगा, क्योंकि वहां पर पंच परमेश्वरी का स्मरण है, वहां पर हमारे जिनेंद्र भगवान का स्मरण है, और जहां पर भगवान का स्मरण होता है वहां पर सारी संपदा अपने आप समाप्त हो जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है। आज वर्तमान में मैं देखता हूं, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी तूफान हो, लेकिन जो व्यक्ति प्रातः काल में जिनेंद्र भगवान के अभिषेक करने आता है उसको आना ही है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन को शुभता की ओर मोड़ लिया है। और जिस व्यक्ति को रजाई ओढ़कर सोना ही है, जब अलार्म बजता है वह सोचता है कि 5 मिनट और सो लूं, लेकिन 5 मिनट के 50 मिनट कब चल जाते पता ही नहीं चलता है।
आप देखिए जब नींद खुलती है अलार्म, बस हम लोग क्या सोचते हैं अब मात्र 5 मिनट की एक नींद और ले लूं, लेकिन 50 मिनट बाद नींद खुलती है। और लेकिन जिस आदमी को 5 बजे मंदिर जाना है, वह बेचारा 4:45 बजे से घड़ी देख रहा है, घड़ी देख रहा है कि कब 5 बजे और मैं मंदिर जाऊं। बल्कि कई लोग तो कहते तो उल्लू हो गया, रात भर जग रहा है। उसको पता नहीं है कि वह उल्लू नहीं है, वह उल्लू नहीं है, लल्लू नहीं है, बल्कि तो वह जिनेंद्र भगवान का लाल है, जो भगवान जी के मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर रहा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति प्रातःकाल मंदिर सबसे पहले आते हैं, उनको चाहिए कि मंदिर का दरवाजा अपने हाथ से खोलो। मंदिर के अंदर रात भर में जो एनर्जी इकट्ठी होती है, मंदिर के अंदर जो रात भर में एनर्जी इकट्ठी होती है, सबसे पहले दरवाजा खोलने वाले के ऊपर ही आ जाती है। इसलिए प्रयास करें कल से कि जब सबसे पहले यदि मंदिर आते हैं तो ताला खोलें। हमने घर में देखा, हम लोग जब घर में थे तो मंदिर में माली ताला बंद करके चाबी मंदिर के पास वाले घर में देके जाता था पहले, आपने देखा होगा। और उसके बाद वह घर वाला जाके ही ताला खोलता था, चाहे मंदिर खड़ा हो, माली खड़ा हो जाए। जिसके पास एनर्जी मिलेगी वही तो पावरफुल होगा। प्रयास करें प्रातःकाल, संध्याकाल, जब भी मिले अवसर आपको भगवान के दर्शन करें। महाराज जी के दर्शन, हमारे साधु साध्वी जब तक गुरु दर्शन नहीं करते, जब तक मौन को नहीं खोलते, भगवान के दर्शन नहीं करते, जब तक मौन को नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शन के साथ मौन खोलेंगे, गुरु दर्शन के साथ मौन खोलेंगे तो हमारे मुख से मधुर वचन निकलेंगे। और हम इधर उधर के लोगों को देखकर मौन खोलेंगे तो क्या होगा? हमारे मुंह से असभ्य बातें निकलेंगी। कहते ना, जब भी मौन खोलो जय जिनेंद्र बोलो, बोलते कि नहीं? जब भी मौन खोलो जय जिनेंद्र, जब भी नैन मूंदो जय जिनेंद्र। क्यों कहते हैं कि आप जब नैन को बूंद करोगे, जब मुंह खोलोगे तो जय जिनेंद्र को उच्चारण करोगे तो क्या होगा? जय जिनेंद्र। आप किसी व्यक्ति को जय जिनेंद्र करिए, क्या करता है वो? आपको भी हाथ जोड़कर प्रत्युत्तर में जय जिनेंद्र करता है किसी व्यक्ति को। लेकिन किसी व्यक्ति को आप यदि जय जिनेंद्र नहीं करोगे तो भी वो जय जिनेंद्र करता है। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान का नाम ले रहे हैं। अहंकार में बता देना कि मुझे कर रहा है। मैं तो जब मुझे लोग नमोस्तु करने आते हैं तो मैं बड़ा प्रसन्न भी नहीं होता हूं, क्योंकि लोग मुझे नहीं कर रहे, ये पद को कर रहे हैं, ये संयम को कर रहे हैं। नहीं तो आज से आपके आगे माता जी बनी, 3 साल पहले आपके साथ में बैठ के पूजा करते थे। सीट मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली। और आज साधु साध्वी आते, आप स्थान पे खड़े होकर उनको स्थान देते हो। क्यों? क्योंकि इंसान वही है, लेकिन उसने अपनी योग्यता को धारण करके पूज्यता को प्राप्त करने का प्रयास कर लिया तो वह जन जन के पूज्य हो गए। नहीं तो बस कहावत रह जाती है कि वह व्यक्ति हमारे साथ पूजा करता था, वह महिला हमारे साथ पूजा करती थी, और थी और था में अंतर हो जाएगा और वह लाखों को उतार देगा। तो जीवन में जब भी अवसर मिले सत्संग करें, सत्संग करने के साथ अपने अशुभ विचारों को छोड़ें, मन में शुभ विचारों को छोड़ें। लेकिन आज मंदिरों में, तीर्थों में क्या हो रहा है? लोग अपने घर से जिनवानी जाते हैं, देखते हैं अध्यक्ष मंत्री देखते नहीं रहे और धीरे से मंदिर रख के छोड़ जाते हैं। मंदिर में जो मूर्तियां होती छोटी छोटी इधर उधर की, जो स्टेचू होते हैं, उठाते हैं मंदिर रख देते हैं। अरे भाई, मंदिर को क्या समझ रखा है? मंदिर को क्या समझ रखा है आपने? मंदिर में लोग जिनवानी घर से लाएंगे, पेपर घर के लाएंगे, धार्मिक मंदिर में रख देते, लाके फोटो लाके रख देते। लेते क्यों? उसका स्थान है, उसमें रखिए। मंदिर को स्वच्छ बनाइए। जितना आपका मंदिर स्वच्छ होगा उतना आपके जीवन का घर स्वच्छ होगा। जितना आपका मन सुंदर होगा उतना आपका मनयोग सुंदर होगा। जितने आपके वचन सुंदर होंगे उतनी आपकी वाणी सुंदर होगी, और जितने आपके भाव सुंदर होंगे उतना ही आपका भोजन का थाल सुंदर होगा। जिस तरह से भोजन का थाल सुंदर चाहिए, उसी प्रकार से भगवान की पूजन का थाल, मैं हमेशा कहता हूं, आपकी पूजन के थाल में द्रव्य ऐसी होना चाहिए कि जिसको चलता फिरता व्यक्ति देखे तो उसके मन में भाव आ जाए, अरे इतना सुंदर द्रव्य। और आपके मंदिर के पूजन की थाल में ऐसा द्रव्य हो कि लोग करें इससे अच्छा तो घर के चावल है। विचार करें, मंदिर में सामग्री, मंदिर की सामग्री
जब लेना चाहिए जब हम ला नहीं पाए, लेकिन मंदिर में से लेकर नहीं बल्कि मंदिर में देकर जाने का प्रयास करना चाहिए। आप मंदिर में बैठते हो, मंदिर की उपकरण इस्तेमाल करते हो, मंदिर की चटाई पर बैठते हो, टेबल पर बैठते हो, पंखा लाइट आदि इस्तेमाल करते हो, यह भी अपने निमित्त से हो रहा है, तो यह भी मंदिर का कर्ज है। ध्यान रखना, जिस तरह से आप अपने पास में मर्ज को नहीं रखते, उसी तरह से अपने पास में कभी कर्ज को नहीं रखना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जीवन में धर्म का कर्ज बहुत सारे मर्ज को पैदा कर देता है। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं, तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।